बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वअली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान गरीब भूखों से मर रहा है, फाकों से मर रहा है, आए रोज़ खुदकुशियाँ कर रहा है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों को दिहाड़ी नहीं मिल रही, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, लोगों को काम नहीं मिल रहा। लोग सुबह से निकलते हैं, बच्चों को आस लगा के जाते हैं कि वापस आएंगे, उनके लिए कोई शाम को खाने का इंतज़ाम करके लाएंगे। लेकिन क्या करें कि जब लोगों के पास कुव्वत ख़रीद नहीं रही, दूसरे लोग किसी को काम देने के लिए तैयार नहीं, जब बंदे जो हैं इस वक्त अपना उनके लिए सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो इस वक्त जो हमारे सियासतदान हैं वो आम आदमी का नहीं सोच रहे, वो आम आदमी की बेरोज़गारी का नहीं सोच रहे, वो आम आदमी को जो खुशियाँ खुदकुशी हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे कि आम आदमी दिन ब दिन क्यों खुदकुशियाँ कर रहा है, क्यों भूखे से फाकों से मर रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे जो हैं वो एक एक रोटी को तरस रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे जो हैं वो सूखी रोटी खा रहे हैं। इस हालात में तो हुकूमत जो होती है वो आके अवाम के ऊपर शफकत का हाथ रखती है, चाहे हुकूमत में बैठने वाले सियासतदान हो, अपोजिशन में रहने वाले सियासतदान हो। किसी को इस वक्त पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है, किसी को पाकिस्तान की आवाम की फ़िक्र नहीं है, किसी को जो हमारे जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं, बच्चियाँ जवान घरों में बैठी हैं, उनकी शादियों का कोई इंतज़ाम नहीं है, जहेज़ का इंतज़ाम नहीं है, जो बेवाएँ बैठी हैं उनके लिए राशन का इंतज़ाम नहीं है। आए रोज़ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, सारा दिन लोग आटे की तलाश में रहते हैं कि वो आटा बच्चों को ले जाएं जो अपनी मेहनत मजदूरी दिहाड़ी करें। तो इस पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं वो एक कहता है मैंने वज़ीर आज़म बनना है, दूसरा कहता है मैंने वज़ीर आज़म बनना है, जो वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठा है वो कहता है मेरे प्लान चल रहे हैं, मैं असेंबली तोड़ने के लिए इस वक्त पोजीशन में नहीं हूँ। जिसके हाथ में लाठी आ गई है वही इस वक्त जो है वो बादशाह बना बैठा है, इक़्तिदार छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी दिन ब दिन जो है वो इस मसाइल का जिस तरह मुकाबला कर रहे हैं वो उस पर सियासतदानों को कोई फिक्र नहीं है। आप किसी भी सियासतदान को देख लें, किसी ने आज तक अपना मुआशी प्लान नहीं दिया कि जब इक़्तिदार में आएंगे कैसे लोगों को आटा फराहम करेंगे, कैसे पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, कैसे बेरोज़गारी को कम करेंगे, कैसे लोगों को जॉब्स देंगे, कैसे बेवाओं के लिए राशन का उनके घरों का इंतज़ाम करेंगे, कैसे जो बच्चियाँ जवान हो रही हैं उनके जहेज़ का शादियों का इंतज़ाम करेंगे, कैसे जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए सेहत का इंतज़ाम करेंगे, उनके लिए दवाइयों का इंतज़ाम करेंगे। किसी के पास ऐसा आज तक कोई प्लान नहीं है। सब और सब ये कह रहे हैं कि मैं फ़लाँ लॉन्ग मार्च करूँगा, इलेक्शन करवा दो, दूसरा कह रहा है फ़लाँ मैं कर दूंगा, मैं इलेक्शन नहीं करवाता। एक कहता है वज़ारत उज़्मा के लिए मैं बेहतर हूँ, मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुदाखलत नहीं हुई। दूसरा कहता है हम अदम एतमाद लेकर आए। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन आज तक किसी पाकिस्तानी से मुँह से, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, असफ अली ज़रदारी हो, फजलुर रहमान हो, मरियम नवाज हो, किसी से मुँह से आपने आम पाकिस्तानी के दर्द दिल की बात नहीं सुनी, आम पाकिस्तानी के हालात की बात नहीं सुनी, आम पाकिस्तानी की गमों की बात नहीं सुनी, आम पाकिस्तानी के फाकों की बात नहीं सुनी, आम पाकिस्तानी जिस वजह से खुदकुशी कर रहा है वो आपने बात नहीं सुनी। तो खुदारा सियासतदान इस वक्त लोग जो हैं वो आसमान की तरफ देख रहे हैं। खुदा से दुआ करें कि या अल्लाह हम अपने दर्द दिल सुनाएं तो किसको सुनाएं, हम दर्द दिल सुनाएं तो किसको सुनाएं। यहाँ पे तो कोई फरियाद सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। कोई तमाम सियासतदान इक़्तिदार की जंग में ही आपस में लड़ रहे हैं और कौम को का कोई परेशानी हाल नहीं है। या अल्लाह पाकिस्तानी की मदद फरमा और हमारे सियासतदानों को हदायत दे कि वो कोई आपस में मिल बैठें और पाकिस्तान को कोई मुआशी प्लान दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।